इस वक्त की बड़ी खबर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, श्रद्धांजलि दी है भरत तिवारी को और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा जताया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अमित शाह से भी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की, भरत तिवारी मामले की सारी जानकारी दी है और न्याय का भरोसा जताने का सारा प्रयास किया गया है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी से लेकर रोहिणी आचार्य सम्राट सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार की राजनीति में एनकाउंटर एक्शन को लेकर अब बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है मामले से जुड़ा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पीड़ित परिवार से मिलना आखिर कितना खास माना जा रहा है, या परिवार को कितना ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है या न्याय का भरोसा दिला रहा है? ये निश्चित तौर पर ये मुलाकात बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है और पीड़ित परिवार के लिए ये एक बूस्टर डोज का काम करेगा, क्योंकि चिराग पासवान खुद दलित समुदाय से आते हैं और बिहार में वो एससी उस वर्ग से आते हैं। और एक चीज उनकी खास बात है कि चिराग पासवान किसी जाति की राजनीति से कोशिश उनका रहता है कि वो उससे दूर रहें। हालांकि चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर कई बार बयान दिए और बहुत सोच समझकर बयान दिया, लेकिन इस मुद्दे में जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार आक्रोशित होते जा रहे थे, उनका एक एग्रेसिव नेचर देखने को मिल रहा था, तो अब चिराग पासवान वहां गए, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, तो निश्चित तौर पर इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। हालांकि ये मुलाकात कितना अहम है, क्या कुछ वहां पर हुआ, हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात की और उन्होंने सीधे तौर पर भरत तिवारी और एक राजगीर में जो मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है पिंटू और श्रवण को लेकर, उसे लेकर अमित शाह से बात की और दोनों परिवार को न्याय दिलाने की बात की। अब चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, अमित शाह के साथ तस्वीरें शेयर की और बताया कि इन दो मुद्दों को लेकर हमने गृह मंत्री से मुलाकात की और न्याय की मांग की। वहीं आज जब चिराग पासवान भोजपुर गए, भरत तिवारी के घर गए, तो सबसे पहले उन्होंने भरत तिवारी के तस्वीरों पर, उनकी तस्वीर पर श्रद्धा के फूल अर्पित किए और घुटनों के बल पर बैठकर श्रद्धांजलि दी। तो लोग इसे बहुत ही अच्छा कदम बता रहे हैं। और दूसरी तरफ माता से मुलाकात की। इस दौरान चिराग पासवान की जब मुलाकात हुई भरत तिवारी के परिवार से, तो भरत तिवारी का परिवार फूट फूट कर रो पड़ा और चिराग पासवान ने उन्हें न्याय का पूरा यकीन दिलाया, पूरा भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी, हम पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाएंगे। अमित शाह से हमारी मुलाकात हुई है, भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। उसके बाद चिराग पासवान जब मिलकर बाहर आए तो मीडिया के कैमरे के सामने भी सीधा बयान दिया कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये सीधे तौर पर हत्या है, ये गलत है, किसी भी पुलिस वाली को बख्शा नहीं जाएगा। और जो डीएसपी राजेश कुमार शर्मा की नई पोस्टिंग हुई है उस पर भी चिराग गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा वो इस मुद्दे को लेकर अलग से मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो इस बात से समझा जा सकता है कि 5 जुलाई को महापंचायत होने वाली थी और अब महापंचायत बैकफुट पर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी, अभय कुशवाहा जैसे नेता अब पीछे हट चुके हैं और सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हमें जो है इसके खिलाफ अब जाना चाहिए, महापंचायत का समर्थन नहीं करना चाहिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि बिहार में इस वक्त आप देखिए बहुत दिनों के बाद स्थिति ऐसी है कि विकास की बातें हो रही है, बुलडोजर एनकाउंटर की बातें हो रही है, अपराधियों के खिलाफ एक्शन की बातें हो रही है, लेकिन इस बीच में कुछ लोग अगड़ा बनाम पिछड़ा कराने की कोशिश जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये बीजेपी भी जानती है। और उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर भरत तिवारी का एक तबका पूरी तरह से समर्थन करेगा तो माहौल ब्राह्मणों के साथ सरकार के खिलाफ हो जाएगा, दूसरा तबका भरत तिवारी का विरोध करेगा तो ये मैसेज जाएगा कि सवर्णों के खिलाफ दूसरी जातियां लामबंद हो गई हैं। तो इन चीजों को बैलेंस करने के लिए हो सकता है चिराग पासवान को बीजेपी आला कमान के जरिए ही भेजा गया हो। ये अमित शाह और पीएम मोदी की ही रणनीति हो कि अब तक सम्राट चौधरी नहीं गए हैं, लेकिन चिराग पासवान एक बड़े चेहरे हैं, एक बड़े दलित नेता हैं और बिहार में अगर एनडीए गठबंधन की बात करे जाए तो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, वहां पर चिराग पासवान की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है और वो इसलिए है क्योंकि उनके 19 विधायक हैं, उनके 5 सांसद हैं, उनका अच्छा खासा वोट शेयर है बिहार में, उनके एमएलसी भी हैं। और ऐसे में आप देखिए कि चिराग पासवान जब गए तो उनके साथ राजू तिवारी भी नजर आए जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो पूरा डेलीगेशन साथ में जाता है, पीड़ित परिवार से मुलाकात करता है। ये अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि सरकार समझ चुकी है कि इस मुद्दे पर अब
बहुत ही गंभीरता से इसको हैंडल करना पड़ेगा और चिराग पासवान वो चेहरा है जिसके जरिए हम इस पूरे मामले को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन सर इस मामले में कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही हैं, निलंबित किया गया, गिरफ्तार किया गया, लगातार एक्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन राजनीति का पारा जो है वो भी हाई है। तेजस्वी से लेकर रोहिणी आचार्य सम्राट चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं, एनकाउंटर एक्शन को सवाल उठा रहे हैं। एनकाउंटर एक्शन को लेकर कई तरीके की बातें की जा रही है कि फर्जी होता है, एक समुदाय के खिलाफ होता है। तो आखिर ये नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? अगर आप न्याय की मांग कर रहे हैं तो आप न्याय का भरोसा जताएं, पीड़ित परिवार को जताएं, सरकार से सवाल उठाएं, लेकिन इस तरह से नैरेटिव सेट करना ये किस तरह हद तक गलत है? देखिए, ये गलत है, सही है, ये तो राजनीति की बातें हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भरत तिवारी के मुद्दे पर सरकार तो घिरी है और सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य सवाल पूछ रही हैं तो बतौर विपक्षी नेता के तौर पर ही सवाल पूछ रही हैं और उनका सवाल कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर वो एनकाउंटर में अलग से जाति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव की मंशा क्या है, रोहिणी आचार्य की मंशा क्या है। लेकिन इस मुद्दे पर तो अभी तक जाति की बात नहीं की गई है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगाए हैं कि उनके आदेश पर ही एनकाउंटर हुआ, जो कि जांच का विषय है। हालांकि सम्राट चौधरी ने तो सीधे मन से कहा है कि इस मुद्दे पर हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे, जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने खुद ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के बारे में ऐलान किया, सोशल मीडिया पर कहा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे और वो हो रहा है। तो सरकार इस मुद्दे को लगातार हैंडल करती जा रही है। और रोहिणी आचार्य अभी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि जिस डीएसपी पर आरोप लगे हैं, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी पोस्टिंग कराई जा रही है, पीड़ित परिवार के साथ सारी चीजें गलत हो रही हैं। एक के बाद एक 5 ऐसे सवाल पूछ डाले। लेकिन सवाल तो तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य से भी पूछा जाएगा कि आपके दौर में बिहार में क्या स्थिति थी, आज भी क्या वही स्थिति है? तो उसका जवाब मिलता है कि नहीं, आज चीजें बहुत सुधरी हैं। नीतीश कुमार के सुशासन में पूरी तस्वीर बदली है और अब सरकार कोशिश कर रही है कि उन चीजों को पटरी पर लाया जाए। लेकिन कुछ पुलिस वालों की बेवकूफी की वजह से भरत तिवारी का मामला सामने आ जाता है और उसके चलते पूरे प्रशासन, पूरी सरकार पर सवाल उठता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि जो लोगों को ऑप्शन नजर आ रहा है उसमें से बेहतर कौन है। क्या आरजेडी के टाइम में कानून व्यवस्था इतनी बेहतर थी? भरत तिवारी जैसा एक मामला सामने आया है, लेकिन उस टाइम तो लोगों के घर में घुसकर मारे जाते थे, उनकी जान ली जाती थी। तो इस पर बहस बहुत लंबी हो जाएगी, ये चर्चा का विषय नहीं है। तेजस्वी यादव, रोहिणी सवाल उठा रहे हैं, वो ठीक है, वो बतौर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं, बतौर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, तो उनका काम है राजनीति करना, वो सवाल उठाएंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि चिराग पासवान जो बातें कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, वो न्याय का जो भरोसा दिला रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका जवाब सीधा साधा है कि चिराग पासवान जैसे नेता अमित शाह से पहले मिलते हैं इस मुद्दे पर, उसके बाद पीड़ित परिवार के घर जाते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि जो हुआ वो सरासर गलत हुआ और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाकर रहेंगे, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। यानी ये लाइन एनडीए सरकार की लाइन हो जाती है, ये बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार की लाइन हो जाती है और हो सकता है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी उनके घर चले जाएं। सर, क्या कुछ मामला देखने को मिल सकता है आगे चलकर? क्या कुछ एक्शन सामने आ सकते हैं? सम्राट चौधरी क्या कदम उठा सकते हैं? क्योंकि खुद चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी या एनडीए के तमाम बड़े नेता भी अब भरत तिवारी के साथ नजर आ रहे हैं। तो सम्राट चौधरी को सामने आना पड़ेगा, अब जवाब देना पड़ेगा और न्याय का भरोसा उन्हें भी दिलाना पड़ेगा। अब कैसे भरोसा दिलाया जाए? उन्होंने तो खुले मन से कहा है, जुडिशियल इंक्वायरी भी करवा दी है और ये संभव नहीं है कि हर मामले में मुख्यमंत्री बयान दें, हर मामले में मुख्यमंत्री पीड़ित के घर पहुंचे। लेकिन ये एक संवेदनशील मामला है, अगर सम्राट चौधरी वहां जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले का रुख बदल जाएगा। पीड़ित परिवार की जो इतनी शिकायतें हैं शायद वो दूर हो जाए और माता जी जो कि सम्राट चौधरी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी का भी बच्चा अगर चला जाएगा इस स्थिति में तो उसकी क्या पीड़ा है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर सीएम वहां पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो राजनीति करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उस राजनीति पर विराम लग जाएगा। लेकिन फिर अगर कहीं दूसरी घटना होगी तो सब लोग यही मांग उठाएंगे कि मुख्यमंत्री वहां क्यों नहीं गए, मुख्यमंत्री वहां क्यों नहीं गए। तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री को बहुत सारी चीजों को सोचकर, राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर सारे फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन इस मामले में सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से एक्शन लिया है उसने निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार को राहत दी है। लेकिन जो डीएसपी की नई पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर सही है कि जिस पर आरोप है, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी नई पोस्टिंग कैसे हो गई। तो क्या सरकार अब बैकफुट पर जाएगी? क्योंकि चिराग पासवान ने बयान दिया इसको लेकर के, बहुत सारे नेता बयान दे रहे हैं और हम लगातार कैपिटल टीवी पर ये मुद्दा उठा रहे हैं
और उसमें आप देखिए तमाम पार्टियों के नेता इस बात को कहते हैं कि जिस आरोपी पुलिसकर्मी पर आरोप लगे अगर आप उसको पोस्टिंग देंगे तो इसका बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार अपना फैसला पलट दे और जिस डीएसपी की पोस्टिंग हुई है उस डीएसपी पर ही सबसे पहले एक्शन हो जाए, उसकी गिरफ्तारी हो जाए और लोगों की गिरफ्तारी हो जाए। क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि आरोप के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, कुछ मिलेगा जांच में तो फिर जरूर गिरफ्तारी होगी। तो जिस तरीके से जांच चल रही है आगे चलकर हो सकता है कि बहुत सारी चीजें सामने आई और इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामला दिन प्रतिदिन एक बवाल की तरह, एक हंगामे की तरह फैलता जा रहा है। बिहार की राजनीति में केंद्र का चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच चिराग पासवान का पीड़ित परिवार से मिलना, उनको न्याय का भरोसा दिलाना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को साफ जाहिर कर रहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिसकर्मियों के लिए भी अब एक नई डेडलाइन सेट कर दी जाएगी कि किस तरह से एनकाउंटर को अपनी मनमर्जी से ना किया जाए। तो क्या कुछ आगे चलकर इस मामले में एक्शन देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।